हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजी भारत। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल पे वीटा वीडियो एडिटिंग पे मैं कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं, जो कि मैंने करीब 8 से 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और सारे टूल्स के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो आई बटन पर सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि वीटा वीडियो एडिटिंग में आपको कुछ स्टॉक फोटेज देखने को मिलता है, यानी कि कुछ आपको पहले से इस ऐप में फोटेज दिया गया है जिसको कि आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वो स्टॉक फुटेज कौन कौन से है और उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करिएगा अपने वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर दिया, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वीटा ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए वीटा ऐप का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अभी ये क्रिसमस का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आप स्टॉक फोटेज को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फोटेज में। तो न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो फोटो चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसको कि आप एडिट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक फोटेज को चूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस फोटेज को चूज कर लिया। चूज करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो फोटेज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है हमारे ऐप में, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हैं कि आपका कैसा चल रहा है। उसके बाद इसका जो साउंड है, बैकग्राउंड साउंड, उसको आप म्यूट कर दें। आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको टर्न ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप इजिली म्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड साउंड को म्यूट कर दिया और ये हमारा फोटेज है जो कि आप देख रहे होंगे। अब चलिए मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक फोटेज में देखने को मिलता है, उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। तो नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी टूल्स दिए गए हैं, इस टूल्स में आपको यहाँ पे इफेक्ट का, म्यूजिक का, टेस्ट का और पीप का, और पीप के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको कई सारे स्टॉक फोटेज देखने को मिलता है जो कि एक वीडियो के रूप में है, जो कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे क्रिसमस चल रहा है तो क्रिसमस से रिलेटेड यहाँ पे आपको कई सारे स्टॉक फोटेज देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस फोटेज को आप इस्तेमाल करके आप कोई भी शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आप कोई स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं काफ़ी आसानी से, और इसको आप अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको कहीं और से स्टॉक फोटेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कॉपीराइट का भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस स्टॉक फोटेज को इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। ये हो गई सारे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिसमस से रिलेटेड कैटेगरी है, उसके बाद विंटर से रिलेटेड कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स वगैरह दिए गए हैं जिसको भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। नेचर से रिलेटेड यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे देख रहे होंगे स्टॉक फोटेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इमेजेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रोमा की से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे स्टॉक फोटेज देखने को मिलता है, जिससे कि आप क्रोमा की इस्तेमाल करके आप इसको रिमूव करके अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेट्रो का है, जैसा कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको रेट्रो देखने को मिल जाता है। और हर रेशियो में आप गौर कर पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको हर रेशियो में देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको काउंटडाउन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर अपने वीडियो में तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक फोटेज के रूप में देखने को मिलता है। डिजिटली पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटली कई सारे यहाँ पे स्टॉक फोटेज देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्यारा है। और इसको इस्तेमाल करने से आपका जो वीडियो की क्वालिटी हो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। उसके बाद वीटा से यहाँ पे वीटा ऐप का स्पेशल दिया गया, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ हॉरर टाइप के भी देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये कुछ सब कैटेगरी आपको ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। इस कैटेगरी का आप इस्तेमाल करके आप अपने वीडियो में यहाँ पे स्टॉक जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं फोटेज उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद देखिए सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद मैं इसको अगर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो फोटेज यहाँ पे हमारे वीडियो में आ चुका है स्टार्टिंग में। मैं आपको बता दूँ कि लेयर पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी स्टॉक फोटेज दिया गया है उसको आप मेन फोटेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आ चुका है। मैंने पहले से ये वीडियो
वीडियो इंपोर्ट करा रखा था, लेकिन इस वीडियो के इन्होंने पीछे कर दिया और यहाँ पे वो आ चुका है। अब अगर आप चाहें कि इसको अरेंज करना चाहें और जो मेन वीडियो आपने इंपोर्ट कराया उसको आप पहले दिखाना चाहते हैं तो आप तो देखिए जो फोटेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया और लास्ट में यहाँ पे आ चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको अरेंज करके दिखा दिया। तो यहाँ पे उस फोटेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस लेयर पे नहीं जाएगा, वो फोटेज मेन फोटेज के रूप में रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हम लिख के कुछ अच्छा सा एक टेस्ट बनाए, एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाए, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप कोई सॉन्ग वगैरह बैकग्राउंड में इस्तेमाल करके आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेटस वगैरह बनाने के लिए, या विशेज वगैरह आपको विश करना हो, बर्थडे विश करना हो, या क्रिसमस विश करना हो, हैप्पी न्यू ईयर विश करना हो, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो पहले वाला आपने इंपोर्ट कराया था इसको आपको डिलीट कर देना है, क्योंकि इसका तो कोई काम रहा नहीं। और जो अभी आपने स्टॉक यहाँ पे हमने जो यहाँ पे इंपोर्ट कराया, डाउनलोड किया, उस स्टॉक को देखिए यहाँ पे वो चल रहा है, और इसी स्टॉक को हम यहाँ पे इस्तेमाल करके और यहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह लिख के और विशेज वगैरह हम यहाँ पे बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे स्टॉक फुटेज दिया गया था जो कि मैंने आपको बताया, वो देखिए यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे चल भी रहा है काफ़ी आसानी से। अब यहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट वगैरह ऐड करना चाहें तो इजीली ऐड कर सकते हैं, और टेस्ट ऐड करके जो भी हम विश करना चाहते हैं अपने फैंस को तो यहाँ पे आप विश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो जितने भी स्टॉक फुटेज है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा स्टॉक फुटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी सारा स्टॉक फुटेज है और काफ़ी कैटेगरी भी है, और इसको आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, और एक ख़त्म नहीं होगा, इसमें आप देख रहे होंगे हर कैटेगरी में आपको काफ़ी अच्छे मात्रा में यहाँ पे स्टॉक फुटेज देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको कहीं और से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री में आप स्टॉक फुटेज को किस तरह से डाउनलोड कीजिएगा और अपने वीडियो क्लिप में यूज करके, और एक बेहतरीन वीडियो आप किस तरह से बनाइएगा वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। इससे आप मेनली स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, साथ में विशेष अगर किसी को करना हो हैप्पी न्यू ईयर या बर्थडे का या क्रिसमस का तो आप इजीली कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कई सारे फोटेज देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे क्रोमा की से भी रिलेटेड फोटेज देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसको भी अगर आप अपने फोटेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने वीडियो में तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रोमा की से रिलेटेड ये सारे आपको यहाँ पे फोटेज देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।